5 वाला, 5 वाला। तो he said to me do this work। इतना लेट से अभी आया है बालक। फैन बंद करो। हाँ ठीक तो है। आस्ट मी टू व्हाट वर्क, ठीक तो है। हाँ वो जरूरी नहीं कि ऑर्डर ही हो, एडवाइस भी चलेगा, आस्ट भी चलेगा। आस्ट मतलब पूछना हुआ, आस्ट मतलब इंट्रोगेटिव नहीं होता, आस्ट मतलब पूछना। एडवाइस चलेगा, जैसे चलेगा। चला दो सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ही चीज है। तो हर क्या लगा दू यहाँ, तो जो आएगा ना फ्रेंड, अरे कोई जरूरी नहीं कि हर ही आएगा, ही लगा दो। फैन वैन चलाया ही मत करो तुम लोग, स्विच ही काट दो। जब इतना एसी लगा है तो जरूरत क्या है। उतार लिया, चलो कोई आपत्ति यहां तक, सब बन गए सारे। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में यहां देख लिया। अब इंपेरेटिव का नेगेटिव चलेगा, ठीक है। हेडिंग बनाए नेगेटिव इंपेरेटिव। जाओ बेटे एसईओ करो, इसमें वीडियो नहीं बनेगा आज। एसईओ करो, थोड़ा पहले आया करो ना, थोड़ा टाइम से टाइम। जाओ एसईओ करो, थोड़ा वीडियो बनाओ, कहीं से काट छांट करो। चलिए यहां तक हो गया बच्चे। चलिए क्या होगा वाली का, निकालो, मिला लो। क्लास की टाइमिंग 9:30 हो जाएगी स्नेहा। कितने तारीख से, 19 तारीख से। अरे तो मैं ही तो आना पड़ेगा, उसमें नया बच्चा आएगा, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा ना। तब उसी समय किताब आया तुम लोगों का, तो किताब आने दो ना, पार्टी होगा। किताब आने दो तो पार्टी जम के करेंगे हम लोग। किताब के साथ शॉट बनेगा, किताब के साथ फोटो बनेगा, किताब के साथ समोसा खाया जाएगा, रसगुल्ला खाया जाएगा, बढ़िया पार्टी होगा। चलो पार्टी होगी। चलो हो गया जी, बता लो इसमें। जबरदस्त पार्टी हो, चिंता ना करो। थोड़ा सा एक मिशन में लगा हूँ, एक काम में लगा हूँ, जबरदस्त पार्टी करवाता हूँ। अरे धर्मेंद्र सर मस्त आदमी है, खाने खिलाने वाला आदमी, चिंता नहीं करो। अरे हो गया ना, आ जाएगा ना, आन दो। हो गया सबका। चलो अब हेडिंग बनाओ नेगेटिव इंपरेटिव। नेगेटिव इंपरेटिव यहां मत लिखना, यहां समझ में नहीं आएगा। सिर्फ हेडिंग बना लो नेगेटिव इंपरेटिव। नेगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव, ठीक है। हेडिंग क्या बनाया, नेगेटिव इंपरेटिव। इसको समझाना पड़ेगा। अब देखो बोर्ड पे, पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इवेंट कॉमर्स। अब नेगेटिव बनाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, गो देयर का क्या बोलते हैं, डोंट गो देयर। यानी डोंट तो आएगा ही आएगा। ऐसा हुआ नहीं होगा, अच्छी बात। एक बात और कहा था कॉमन वे में, याद करो कि आरवी में ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना लगा के चलते हैं, लगा के ही चलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट होगा ही, तय बात है। ठीक। अब देखो इसे वर्ब को चेंज करते हैं कॉलिंग टू सिचुएशन, याद है। जैसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट चेंज करते हैं नहीं करते। चेंज करने के बाद ऊपर से ऑब्जेक्ट सेम आ जाएगा। कॉमा हटाते हैं और लगाते क्या है, टू। वो लगाते हैं, लिखना मत, बस देखो सिर्फ क्या लगाते हैं, टू। अब जरा ध्यान दो, ये सेंटेंस हमको एक ही चीज बताया था कि असर्टिव का ही बनता है निरेशन। अब देखने में देखो इंट्रोगेटिव लग रहा है नहीं लग रहा, भले नेगेटिव इंपरेटिव है, लेकिन रियल में क्या लग रहा है, डोंट प्लस वन प्लस अदर वर्ड।
तो लग रहा है कि इंट्रोड्यूस है ना कि नहीं, तो नरेशन इसका नहीं बनेगा, राइट, नहीं बनेगा तो ये डोंट कटेगा, काट दिया। अब टू के बाद नियम है कि V1 प्लस अदर वन हो जाता है, राइट, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था, ये बन गया पॉजिटिव, बन गया, तो ऐसा क्या करें कि ये बन जाए नेगेटिव, राइट, ये तो सेम होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे टू के बदले अगर नॉट टू कर दिया जाए तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये डोंट तो कटिए बेचारा, तो टू की जगह क्या कर दे, नॉट टू कर दे, वही बात यहाँ पे करना पड़ेगा, इस टू के स्थान पे प्लस नॉट टू करना पड़ जाएगा, यही इसका है, गॉड ब्लेस यू, यही तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच है, नहीं समझ में आया, बस यही करना था, उतार लो, नहीं समझ में आया, तो लेट क्यों आती हो लड़की, एकदम 9 बजे आके बैठे रहो पहले से ही। यहाँ पे कहा गया इंपेरेटिव बनाते हैं तो V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट लगा दिया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लगाने के बाद इसका दैट के सामने क्या लगा, नॉट टू लगा दिया, कुछ करना ही नहीं इसमें खास। एग्जाम्पल देंगे, इसका 3 तरीका, तरीका नंबर 1 हुआ है, पहला तरीका, डोंट के स्थान पे क्या लगा दिया, नॉट टू, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अच्छा सुंदर इसी बैच का था, मतलब था, मतलब इसी बैच पढ़ता था वो, अच्छा नहीं, अरे अभी नहीं आ रहा है ना तुमको, लगा कि और बच नहीं था वो, मेरा कहने का सेंस था, नहीं आता नहीं है ना भी, भड़काने वाले मतलब सुंदर को, अच्छा मार्केट में कोचिंग वाले सब, हाँ तो वहां तो सब तुमको भड़काएगा, ये मार्केट में तो लूट है, चोरी है, डकैती है, पकड़ के ठेल देगा, देख लो किससे मार हो रहा है मार्केट में, हमारा लड़का है तो ये लड़का है तो वो लड़का है, नौटंकी। मैं देखो, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ, ये सब छीछा लेदर्स में बहुत दूर रहता हूँ, समझ रहे हो, है ना, ये सब जो नौटंकी बात सब करता है, हर लड़के को पता है कि इंग्लिश कहाँ सीख सकते हैं, समझ रहे हो, ये सबको पता, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, जिसको मोक्ष चाहिए वो यहाँ आएगा, वो सब टेंशन की बात नहीं, और तुम लोगों को पता है कि क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो लड़का अगर संतुष्ट है 100%, तो मेरा वही सिलेक्शन है, बस मैं बात को ये खींच के लाना। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो लड़का सफल हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डीए से जरूर पढ़ा होगा वो। पहले मैं फोटो लगाता था, मेरे पास फोटो बहुत सारे पड़े हुए थे, अब फोटो लगाना बंद कर दिया हमने कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि लड़का सिलेक्शन में इंग्लिश नहीं होता है, मैथिली पढ़ता होगा, जीएससी पढ़ता होगा, और पढ़ता होगा, इसलिए हमने चीजों को बंद कर दिया कि नहीं जरूरत नहीं। तो सीख रही हो ना इंग्लिश, बोल प्ले कर रहा है तो, अब तो इंग्लिश भूमिका भी ज्यादा हो गया। अब हमने 2 चीज कर दी, अगर तुम लोग तैयारी करो एग्जाम का, तो डेली में 1:30 बजे लाइव आऊंगा डीएसएल लर्निंग पर, ठीक है, 1:30 बजे दिन में लाइव आऊंगा, कल रात में 9 बजे आया था, तो उसमें सिर्फ एसएससी पढ़ाऊंगा, सिर्फ एसएससी, सिर्फ एसएससी पढ़ाऊंगा, और रात को 9 बजे आऊंगा, उसमें पूरा इंग्लिश का फाउंडेशन पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है, तो 2 जगह तुम लोग भी सीखते रहो, देखते रहो। पहला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो मेरा कहना पता है कि बेटा, तुम लोग ईमानदार हो ना, तो अगर लड़का ईमानदार है, टीचर ईमानदार है, तो उसको कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है, मानते हो इस बात को, बस वो स्वीट पॉइजन की तरह काम करते हो, लड़के पर काम करो, मार्केट में बोर्ड पर काम मत करो, लड़के पर काम करो। एक बात बताओ, मैं तो इतना अंदर से खुश रहता हूँ, ये ऑफलाइन जो देख रहे हो हाथी के दांत है, समझा, रियल धर्मेंद्र के टक्कर में मार्केट में कोई नहीं है, इतने एडमिशन जितने होते हैं ना, कोई सपना भी नहीं देखता होगा। मेरे 8 दिन से ऐप गायब हो गए यूट्यूब से, प्ले स्टोर, सोचो 7 दिन से ऐप ही नहीं मेरा है, अचीवर
समझ में आ? कोई भी आज तक ऐसा बैच नहीं इसमें 5,000 8,000 7,000 एडमिशन नहीं होते हैं, और किसी के 500 हो जाए तो सपना वो लोग उछलना शुरू कर देगा, नाचना शुरू कर देगा। बस समझ में आएगा? एक इंग्लिश के बल पर 5 मिलियन डाउनलोड है सिर्फ इंग्लिश में। सोचो ना गौर से, किसी के ऐप में 500 डाउनलोड नहीं होगा, 100 के डाउनलोड होता है तो उछलता है 100 के डाउनलोड हो गया, और मैं देखो मिलियन में डाउनलोड मेरे ऐप में। बस मैं बात को ना, तो मैं तो अंदर से गदगद रहता हूं। तो ये तो हाथी के दांत हैं जो दिखा रहा है कि, तो किसी के यहाँ अगर 500 बच्चा भी है ना, मैं सोचता हूँ मेरे लिए 5 बच्चा है, क्योंकि 5,000 एडमिशन मेरे यहाँ है। 5,000 6,000 8,000, इस बार तो रिकॉर्ड 10,000 पार कर गया होगा। हम हर महीने 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जीएसटी भरता हूँ। कहाँ तुम लोग, और क्या, ये वाइट है पूरा, 510 जीएसटी। तब अभी 14 लाख रुपए एडवांस टैक्स भरा हूं इस महीने मार्च में, 14 लाख एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब टैक्स से पहले टैक्स, तो सरकार के मांगने से पहले मुंह पर थोप दे रखो तुम, बोलियो मत, है ना? 2 बजे छूट मिलता है। तो 14 लाख रुपए सीए ने कहा कि मुंह पर फेंक दो, हम चाप दिए 14 तो हम लोग ऑनलाइन के किंग आदमी हैं। मार्केट जो लड़ रहा है वो सब किसमें है? हाथी के दांत में है। समझ गया? इसलिए मैं मंद मंद मुस्कुराता रहता हूँ, अंदर लड़ तो लोग, मार्केट है, दुनिया है, मैं बात नहीं। तो मेरे यहाँ लड़के जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सब खुश हैं, मस्त हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ही पढ़ाता हूँ। बस में रहो, तो सारे बच्चे मेरे मस्त होते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे दिल में बसते हैं, उनके लिए ही काम करता हूँ। मतलब आपसे में लगा हुआ है सब आपसे। चलो और चलो वापिस आ जाओ। तो पहला रूल समझ में आ गया बच्चे? चलो रूल नंबर 2 में आ जाओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ जाओ। एक ही सेंटेंस को 3 तरह से बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो नॉट टू कर देंगे। तरीका नंबर 2 है कि इस वर्ब को कर देंगे फॉरवर्ड। क्या कर देंगे जी? और ऑब्जेक्ट हाई ऊपर से आएगा नीचे, अच्छी बात। अब देखो होता क्या है कि लगा दिया, अब यहाँ पे डोंट तो कटेगा, कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, और टू लगा के उतार देंगे, बस। फॉरवर्ड का हिंदी होता है मना करना, फॉरवर्ड का हिंदी हुआ डोंट, ठीक है? तो नॉट लगा के हम क्या कर दिया, फॉरवर्ड, हिंदी हो गया मना करना। इसलिए फास्ट फास्ट भागते हैं। अरे फास्ट फास्ट कहाँ भागता हूँ, इतना आसान पढ़ा रहा हूं। अच्छा ऐप में, हाँ। नहीं वो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हमने दूसरे कंपनी को दे दिया ऐप फिर से। पहले क्या था, जो ऐप चला रहा था वो थोड़ा सही से चला नहीं रहा था वो, तो मेरा ऐप इन हाउस होता है, मतलब खुद ही मैं बनवाता हूँ उसको। तो इसलिए अभी एक कंपनी से फिर बात किया हूँ उसको दूसरे, तो फिर वो हैंडल कर रहा है वो। तो अब बड़ा सा सर्वर ले रहे हैं, अमेजोन का बड़ा सर्वर ले रहे हैं फिर। चीजें होती है, देखो डिमांड के अनुसार काम होता है ना। अब 2 ऐप मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक ऐप चला भी गया तो चिंता नहीं है, तो ऐप आ जाएगा, आज शायद आ जाएगा, आज या कल आ गया होगा। हाँ, अचीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, उसको थोड़ा बड़े स्तर पर खेलने का प्लान था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो कोई बच्चे क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा है सेम स्ट्रक्चर, 3rd नंबर। आप सब लिख रहे हो ना? तीसरा क्या कहता है, देखो बस इंपरेटिव पढ़ रहे हो। तीसरा कहता है कि इस वर्ब को कर दो प्रोहिबिटेड, या कर दो प्रिवेंटेड। प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, ऊपर से ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक? अब देखो, प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू नहीं लेता, हमेशा फ्रॉम लेता है। और फ्रॉम एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने साथ V1 कभी नहीं लेता, हमेशा V4 लेता है, प्लस अदर वर्ड, ए नरेशन।
आजीवन। फ्रॉम के बाद, फॉर के बाद हमेशा बिफोर ही आता है। ये तीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, इन दोनों का हिंदी होता है डोंट, मतलब मना करना, इसलिए तो नॉट नहीं लगा। एक से एक ही आएगा। ज्यादातर कौन आएगा, नंबर 1 जो पढ़ाया वो आएगा, उसके बाद नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा। मतलब फेमस जो है वो नंबर 1 वाला है, इसे ज्यादा, हाँ ज्यादा यूज वही होता है। ये 3 वाला यूज कम होता है, लेकिन हमने तीनों इसलिए पढ़ा दिया कि जो पूछ दे वही चाप दो। बोलो क्या आपत्ति। एक एग्जाम्पल को 3 तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे उतार दिया इसको, यही 3 लिखा हुआ था जो हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखिए एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो क्या करना है, पहला का एग्जाम्पल क्या बनाओगे, द टीचर ऑर्डर भी कर सकते हो, है ना, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, डोंट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, है ना। टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, नॉट टू। बनाइए। अच्छा, लाइव के टाइम आगे पीछे नहीं होता है, सब करवा दूंगा, चिंता ना करें। जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, जितना सिस्टम पहले था उससे अच्छा सिस्टम करवाऊंगा मैं। बस सैटरडे संडे हो रहा है, 1-2 दिन का समय दीजिए, सबसे बेहतरीन करवा दूंगा। आप सब मेरे दिल के धड़कन हो। पहले होता था, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल नहीं होता, तो लाइव में कैसे आगे होगा भाई। एक बात बताओ, अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, कैसे जाएगा आगे तुम, पीछे हो सकता है, आगे कैसे होगा। अरे इडियट, मैं आगे जाऊंगा तब ना आगे होगा, पीछे हो सकता है, आगे कैसे हो जाएगा, आगे जब पढ़ाया ही नहीं था कैसे हो जाएगा। हाँ तो पीछे तो हो ही सकता है, आगे यही बनाना है, जल्दी बनाइए। एक ही तो बना लो, बहुत है, 3 क्या बनाओगे। हम्म। तीनों बना, जो मन करे कर लो अपना प्रैक्टिस के हिसाब से। कहाँ, हाँ हाँ, बॉन्ड हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। बन गया, कितने स्टाइल में, एक ही स्टाइल में।
हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो, मदर ऑर्डर करती है। WARN। सब सही है, फर्स्ट वाले बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर पे आ जाए। अरे मैं सोचिए उससे तीनों से बनेगा, हमने कोई एक एक दे दिया इसमें। द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, कोई आपत्ति? फॉरवर्ड हटा दोगे तो नॉट टू लग जाएगा, फ्रॉम भी लगा सकते हो। हाँ अरे हुआ नहीं है, यहाँ कह रहा है डोंट ड्राइव टू फास्ट, तो सी सेट तो यहाँ चल जाएगा। तो उसने बताई, उसने कही, शी टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। तुम नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ बनाया नहीं गया है, यहाँ पे है सेंटेंस के सेंस को पकड़ो। जैसे डोंट ड्राइव टू फास्ट, सी सेड, ये बाइक है, समझ गया? ये लड़का है, ये लड़की है, ये गाड़ी उड़ा रहा है, ये पीछे से ठोक रही है, धीरे चला। तो इसको बोल रही है धीरे चला गाड़ी, तो बोलना का टोल होता ही नहीं होता है। अरे वो टोल्ड नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये सिंपल सेंटेंस में टोल्ड है। वो सेड के बाद ऑब्वियस होता तब टोल्ड लगाते, तुम चाह रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ये इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो इसको बोल रहा है कि धीरे चला गाड़ी। हाँ नहीं, एडवाइस्ड हो जाएगा, शी एडवाइस्ड मी नॉट टू फास्ट, सजेस्टेड मी। हाँ ये मदर है, बाहर जा, फादर है, बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो ऑर्डर नहीं होगा, एडवाइस्ड होगा, एडवाइस्ड होगा। टीचर ऑर्डर करेगा बेटा। ठीक है, डोंट गो नियर द डॉग, कुत्ते के पास मत जाओ, सलाह दे रहा है, एडवाइस्ड। क्योंकि ऑर्डर में बच्चा लोग जबरदस्ती करता है, नहीं, बच्चे को कहो कुत्ते मत जाना, हो जाएगा। चलो यहां तक काम चल गया जी। तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं ऑप्टेटिव में, हेडिंग बनाए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, नरेशन के बाद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बाद राइटिंग स्किल्स। आज तारीख कितना है? 19 तक तुम लोगों को पढ़ाता रहूंगा, 18 तक। क्वेश्चन टैग, नरेशन एक दो क्लास और होगा। हाँ कल आवाज टेस्ट तुम लोग दो, ठीक है ना? ऑनलाइन टेस्ट है, ऐप में, लेकिन ऐप थोड़ा ठीक हो जाए तो उतार ले इसको। हेड ही बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इतना है ऑप्टेटिव। हर सैटरडे टेस्ट होगा, हर सैटरडे 12 बजे टेस्ट होगा। मैं टेस्ट पूछ लेता हूँ कितने बजे कराएगा, सबको अनाउंस कर दूंगा आज। ऑफलाइन, जो बच्चा उसमें टॉप करेगा उसे सर्टिफिकेट या पेन दिया जाएगा। पिंकी से पूछो कि सैटरडे टेस्ट कितने बजे कर दें, 12 बजे कर दें, 1 बजे कर दें, एक टाइम बता दो।
या 11 बजे कर दें? टेस्ट तैयार होना चाहिए, इकट्ठे बच्चा सब आएगा। हाँ 11 बजे, तो 11 बच्चा इकट्ठे सब आएगा, और जो बच्चा 11:30 में उस टेस्ट नहीं देगा। सारे बैचेस के बच्चे एक टाइम पे 11 बजे आएगा, इकट्ठे बैठ के एग्जाम का माहौल बनाएगा, टेस्ट देगा, कॉपी जमा करेगा, जांच होगा, फिर उसका निकलेगा कौन टॉप करता है। ठीक है, कल से, कल सैटरडे नहीं है, सैटरडे को 11 बजे जाना है। एवरी सैटरडे 11 AM टेस्ट, 2 नहीं, पूरा पूरा CGL सिलेबस रहेगा, पूरा एग्जाम का सिलेबस होगा, जो भी एग्जाम की तैयारी करती हो उससे मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कितना क्लास हुआ है, मतलब उससे है कि आप एग्जाम के पैटर्न पर टेस्ट दीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो क्या परीक्षा में ये कहते हो ऐसे सीखो कि मेरा सिलेबस इतना ही हुआ है ना जी। एग्जामिनर को क्या मतलब तुम्हारा कितना हुआ नहीं हुआ है, तो आपका एग्जाम का टेस्ट हो रहा है, ये मान के चलो कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है और टेस्ट दो, तुक्का मारो ना, 1 घंटे का, आधे घंटे का। अभी PT का टेस्ट हो रहा है, मतलब 25 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि सारे बच्चे टेस्ट दें, मुद्दा है ना, टेस्ट देना चाहिए। घर पे तुम टेस्ट नहीं देते हो, तो यहाँ आकर कम से कम पूरा 25 क्वेश्चन बनाओ टेस्ट, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स है, वोकैब है, कॉमन है, क्लोज टेस्ट है, कुछ करके देखो यार क्या होता है कि नहीं। हाँ, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, 400 टेस्ट 365 रुपया में, 75 पैसे का एक टेस्ट, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अच्छा, मंथली पैकेज 1 रुपया, तो ऐसा कर दो, चलो तुम्हारा स्वीकार है, तो उसके लिए एक ऐप दे रहा हूँ, DSL टेस्ट सीरीज ऐप। उस ऐप में सिर्फ टेस्ट ही होगा, UPSC का, SSC का, CGL का, MTS का, बैंक PO का अलग टेस्ट होगा। हाँ हाँ, 10 दिन में आ जाएगा। हाँ, तो वो ऐप मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए ऐप होगा, सिर्फ टेस्ट ही देना उसमें। ठीक है ना, चलिए, तो हो गया जो वहां तक, वापस आइए। तो हेडिंग क्या बनाया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव का पहचान सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, बोलो में से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब, बोलो यही है कि नहीं है। अब देखो गौर से ध्यान दो, तो सबसे पहला काम है, में से स्टार्ट होता है, तो आपको पता होगा कि ब्लेस, कर्स और विश होता है, याद आ रहा है। तो इस RV के वर्ब को चेंज करना है ब्लेस में, तो ब्लेस्ड कर देंगे, कर्स्ड में, प्रेड में, और विश्ड में कर दिया। बोलो कॉमा हटाए क्या लगाएंगे, दैट, बहुत अच्छी तैयारी। अब बोलो दैट के बाद, अब बोलो सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, कहा हुआ कि इंट्रोगेटिव नरेशन, तो ऐसा क्या करें कि बन जाए असर्टिव, तो सब्जेक्ट को उठा के यहां ले आए, और मे को उठा के, तो मे यू के स्थान पे यू में हो जाएगा, इसका मतलब के वाला सब्जेक्ट और मे वाला, तो मे का क्या हो जाता है, प्लस V1 प्लस, हो गया नरेशन। बस यही थोड़ा टेक्निकल दिमाग रखना है और कुछ नहीं है। तो पता है ना कि RV के वर्ब को पॉजिटिव सेट होता है ना हमेशा, तो सेट को ब्लेस्ड नहीं करोगे, मतलब वहां तो सेट रहेगा ना, राम सेट, तो वहां करना है राम ब्लेस्ड, राम कर्स, राम प्रेड। पकड़ में आया कि नहीं आया।
उतार लिया? अब यहाँ पे उतार लो आराम से। एक नोट भी लिखना है, अगर लिख लिया तो नोट ये लिखना है, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट हो चाहे ना हो, देखो लिखा हो, नोट लिख लो। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट हो चाहे ना हो, फिर भी मे को अंडरस्टूड करके माइट लगाना ही पड़ता है। नहीं समझा? जैसे मान लो सेंटेंस में से नहीं हो, सिंपल लिखा है गॉड ब्लेस यू, में तो नहीं है, फिर तुमको माइट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से पता चलेगा। नोट लिख लो सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो किसने कहा लिव लॉन्ग, फिर माइट लगाना पड़ेगा। मतलब सेंटेंस का सेंस यदि ब्लेस कर्स विश है तो आपको माइट लगाना ही पड़ेगा। हो गया? एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल आइए। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे मे नहीं है, यहाँ पे मे नहीं है, तो मे हो चाहे ना हो माइट लगाना पड़ेगा। बनाइए यहीं पे। ना बने तो यहीं पूछिए, कोई दिक्कत हो तो। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, मदर सेड टू मी दूसरे वाले में, मतलब मे वाले में। हाँ, तो माई ग्रैंड फादर विश्ड मी। हाँ, क्या है?
बन गए बच्चे? बन गया ना? तो आंसर पे आ जाइए। यू लिव इन पीस मतलब शांति से रहो। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इच्छा की जरूरत है। ग्रैंडफादर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि बेटा लड़ो मत मेरे बुढ़ापे में, शांति से जियो। चाहत है उनकी कि बाल बच्चा शांति से रहे। दादाजी यही चाहेंगे ना जी? क्या? चार वाले में ठीक तो है जो लिखा प्रेड है। गॉड ईश्वर आ गया ना जी, तो ईश्वर से प्रे करोगे ना। यहाँ गॉड आ गया ना, इसलिए प्रेड लगाया गया है ना। हो गया? यहाँ इसने मे यू डाई तो कर्ष ही तो आएगा। मरने के लिए तो श्रापे देगा ना। कौन सा नंबर? पहला। देखो, मदर से टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माता कहती है लंबी उम्र जियो, तो आशीर्वाद देती न है। तो ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, कर्स का मतलब श्राप देना, विश मतलब इच्छा, प्रेम मतलब प्रार्थना। अब देख लो कौन कहां लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो बबलू। कुछ दिक्कत है लाइफ में? मिला लिया? देखो नरेशन अगर पहले समझ में आ गया होगा तो अब कोई जान नहीं है, ठीक है। अगर पहले दिक्कत है, सबका जड़ सबका बाप टेंस है। अगर टेंस समझ में बढ़िया से आया होगा तो वॉइस आसान लगा होगा, नरेशन और आसान लगा होगा, और क्वेश्चन टैग भी आसान लगेगा। अगर टेंस में गड़बड़ी होगा तो तय बात है कि दिक्कत सब में होगा ही होगा। तो सबका जड़ टेंस है, मे का माइट कैसे हो गया सर? पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे। हेडिंग बनाए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी, अब एक्सक्लामेटरी बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा। एक्सक्लामेटरी का पहचान होता है ओह आह आउच, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये सब तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बेसिक क्लास, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं करना है। एक्सक्लामेटरी में कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। मुख्य रूप से क्या करना है? तो आरवी के वर्ब को चेंज करना है। आरवी के वर्ब को इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज क्या करेंगे? तो आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, जॉय, सरप्राइज ऐसे वर्ड लगाने पड़ते हैं। क्योंकि बोलेगा वाह, तो क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ओह एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ऐसे जोड़ना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये सब चीज है। तो सही वर्ब दैट लगाया, चेंज करेंगे इसको, कोई इसको लगाएंगे नॉर्मल रूल। ये क्या हो जाएगा जी? नॉर्मल रूल, ठीक। इसको चेंज करना है, दैट लगा देना है, समय से नहीं लगा दो। जो लिखवा रहा हूं लिख लो। आरवी के वर्ब को आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर
पहले ऊपर उतारो तब लिखवाता हूं। स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, ये इसके बदले है, ठीक है ना, यस दैट। उठाऊं पर आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लाउज, रिग्रेट, ईटीसी में बदल दें। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। ओह आह आउच को उड़ा दें। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदल दें। सही ना है जी? बस इतना ध्यान रखो। देखो नरेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, टेंसिंग पूरा टेक्निकल है, टेंस वॉइस नरेशन इस सब को हम बोलते हैं टेक्निकल चैप्टर, और ग्रामर को बोलते हैं नॉन टेक्निकल चैप्टर। तो उसमें दिमाग नहीं है, फैक्चुअल है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, टेंस में, वॉइस में, नरेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा। और ग्रामर नाउन है भाई, टेबल नाउन है, टेबल में टेबल्स करना पड़ेगा, इस दिमाग क्या लगाना है, फैक्चुअल है, इसमें दिमाग लगाना है। कोई कब ओ आ आउट हटेगा, क्वेश्चन मार्क हटेगा, फुल स्टॉप हटेगा, ये हटेगा, वो जुड़ेगा। तो 25 नंबर ऐसे थोड़ी देता है ये, एक चैप्टर 25 नंबर, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है। टेंस, वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग, ये 4 चैप्टर पढ़ लिया, समझो उसका रिजल्ट हो गया। ऐसा कोई कॉमन एरर नहीं होगा जो 10 से बाहर होता होगा। 20 नंबर का वॉइस, 25 नंबर का नरेशन, कितना हो गया? 45 नंबर। 200 में 45 नंबर तुमको ये पूछ रहा है, 2 चैप्टर। टेंस पढ़ लो, 35 नंबर, कितने हो गए? 75। 3 चैप्टर 75 नंबर, और ये 75 आ गया तो आए के जो 75 हैं यही तीनों से हेल्प मिल जाए। 27 नंबर का नरेशन, 25 नंबर का वॉइस, ठीक, 35 का कॉमन एरर, 100 नंबर हो गया तुमको 3 चैप्टर से। और मैं पढ़ा दिया एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, तो 25 नंबर और जोड़ लो। क्लोज टेस्ट मेरा पढ़ लिया, दिमाग लगा लिया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ ली, बस और क्या करना है। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सिलेक्शन, सब करा देता हूं पानी की तरह। समझ रहे हो ना, मेरे क्लास में पानी बन जाता है सब, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, सब, सबका टेक्निक है, मेथड है, सबका ट्रिक्स है, सब कराऊंगा ना सब। कर लिया ये? हाँ हाँ, प्रे फॉर्मिंग, प्रेयर नहीं, प्रे फॉर्मिंग, हाँ प्रे वर्ब होता है, तो प्रे के साथ फॉर्म नहीं, कभी नहीं आ सकता। वो बोल चाल फ्रेजल बन गया, प्रे फॉर्मिंग, वो मेरे लिए प्रे करो, वहां ऑर्डरली हो गया। चलिए एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आह माय डॉग इज डेड। तो बोलो यहाँ पे क्या क्या, सरप्राइज है, रिग्रेट है, दुख हो रहा उसको, सॉरो, तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज कुत्ता वाज डेड। ये नहीं बनेगा जी, हिज डॉग वाज डेड। दुख,
सॉरी से बना शौरो, बनेगा। ओह, ही सेड है ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। सोरो कहां से आया सर? यहां लिखा आह, यहाँ क्या लिखा है? आह। सिर्फ आह से नहीं, क्योंकि आह अच्छा भी लगता है। फिर बोला मेरा कुत्ता मर गया, तो कुत्ता मर गया तो उसको खुशी होगी कि दुख होगा? तो दुख होगा, तो यहाँ पे क्या कहा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब कॉमा हटाया, दैट, आह को उड़ा देना है, माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो जो हिज, कुत्ता कुत्ता रहेगा, तो हिज डॉग, इज को वाज, डेट का डेट। He said, ah, my dog is dead. He exclaimed with sorrow that his dog was dead. ठीक। दूसरा क्या बनेगा? The captain said, he पूरा, I have won the match. तो कैप्टन क्या किया है जी? खुशी है कि दुखी है? तो हो जाएगा कैप्टन एक्सक्लेम विथ जॉय। फिर दैट, फिर हाँ, ही पूरा कूड़ा देंगे, बच गया, आई को चेंज करेंगे ही, हैव को हैड, वॉन को वॉन, मैच को मैच, ही हैड वॉन द मैच। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा रूल, जो पहले से आता है वही है, नया कुछ भी नहीं है बबलू। हाँ, हाँ, फाई फाई छीछी है ना, छीछी यू हैव फेल्ड, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो डिसगस्टेड, रिग्रेट भी कर दो, डिसगस्टेड कर दो। ब्रेवो जहां आएगा अप्लाउज आएगा, ब्रेवो जहां आएगा वहां अप्लाउज आएगा। लो आंसर पे आ जा रहा हूं, ये लो आंसर तैयार है। देखो, माय फादर सेड टू हिज सन, देखो दो चीज समझना यहाँ पे है कि जब भी ब्रेवो आएगा ना, तो पहला चीज है अप्लाउज आएगा, ठीक। एक्सक्लेम आ गया, तो यहाँ तो कॉमन सी चीज है। अब तुमने एंड टोल्ड हिज सन, क्योंकि यहाँ तक तो अभी उसने अप्लाउड ही किया है, अब यहाँ पे तो सेड भी तो है ना सन को, नहीं समझा? फादर सेड, सेड भी तो करा है, कहा भी तो है, सलाह भी तो किया है। नहीं जी, धर्मेंद्र सर ना क्लास में गए पढ़ाने के लिए। तो यहाँ जो है ब्रेवो जहां रहेगा, तो यहाँ पे अप्लाउज आ गया, एंड टोल्ड जोड़ना पड़ेगा अलग से, ये दिमाग में फिट करो। हाँ, तो एंड टोल्ड हिज सन दैट ही हैड डन वेल, तो ये जोड़ना पड़ेगा, दिमाग में रखना, क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे आएगा, ठीक है। उस पर इसमें जोड़ना पड़ेगा टोल्ड, नीचे वाले में जोड़ना पड़ेगा। देखो नीचे भी टोल्ड होगा, है कि नहीं? यही जोड़ा है, एंड टोल्ड हिज सन नहीं जोड़ा हुआ है, वहां पे एंड टोल्ड हिज सन नहीं जोड़ा हुआ, देखो। ये सब कुछ चीज एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ दिया हूं। ठीक है, चलिए। हम्म, हाँ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
जैसा रहेगा। आगे चले। अब देखो एक्सक्लामेटरी का एक तरीका है, एक्सक्लामेटरी 2-3 तरह के और होते हैं, पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा, इकट्ठे दे दूंगा, पहले समझना गौर से। देखो एक्सक्लामेटरी क्या होता है बच्चे की, सब्जेक्ट प्लस लिखना मत समझना पड़े, लिखवा दे दूंगा। देखो जैसे आप बोलते हो व्हाट, सच, हाउ प्लस एन प्लस नाउन प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसा होता नहीं होता है, ये पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं व्हाट प्लेस। तो इसको तो आप चेंज करोगे कोई नियम, दैट लगाओगे, राइट, इतना काम तो आता है। लेकिन इसका नरेशन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा जी, नरेशन तो मतलब असर्टिव है। तो असर्टिव होने के लिए यहाँ जो नाउन है ना, वही तुम्हारा या तो काम करेगा सब्जेक्ट का, अगर वहां नाउन नहीं है, कोई नॉन लिविंग जैसा सेंस हो रहा है, तो अपने मन से तुमको लगाना पड़ेगा ईट, राइट। पास्ट है तो वाज आएगा ही आएगा, वाज है तो एन आएगा ही आएगा, नाउन जो ऊपर लिखा है सेम उतार दो, फुल स्टॉप लगा दो, ये नरेशन हो गया। जैसे बोला व्हाट अ प्लेस, इट वाज अ नाइस प्लेस, और यहाँ पे जोड़ देंगे व्हाट अ प्लेस, एक बात ध्यान दो, तो यहाँ पे मतलब अच्छा बोल रहा है, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वाज अ नाइस प्लेस, इट वाज अ अमेजिंग प्लेस, इट वाज अ वंडरफुल प्लेस। हाँ, व्हाट अ प्लेस, he said what a place, तो he exclaimed with joy it was a nice adjective, तो जोड़ना पड़ेगा very, जैसे ऊपर जो what a nice place, तो बोलना पड़ेगा it was a very nice place, बस थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है, ठीक है, वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, क्यों हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कहो फ्रेश लिखूं हाथ से। देखो इसको चेंज किया, कॉमा हटा क्या लगाया, दैट लगाया, इन सब के बदले में क्या लगाया, इट, या फिर कोई सब्जेक्ट, वाज, एन ऊपर लिखा हुआ है, नाउन लिखा, नाउन को तारीफ करने के लिए कौन आ गया, आईटी, फुल स्टॉप। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब चेंज किया, व्हाट सच मतलब यहाँ कॉमा दैट लगाया, इट आ गया, वाज, एन, अब एडिटिव दिया हुआ था तो क्या जोड़ दिया, वेरी, वेरी प्लस नाउन हो गया। एक कल्पना वाला है, वर लगाते हैं ना तो यहाँ वुड लगाते हैं, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, तो इफ आई वुड बी अ बर्ड, ठीक है, बस 3 है। क्या कर रहे हो जी, बंद करो। एग्जाम्पल पे आ जाए। चलें, एग्जाम्पल पे आ जाइए, लिखिए एग्जाम्पल, घर से बना के लाना है टास्क।
इफ आई वर यंग अगेन, कह रहा है काश मैं फिर से जवान हो जाता।